कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, जो फिर से दोहरा देगा साथियों बहन कंचन वाल्मीकि के साथ मुरादाबाद के गांव बहादुरपुर के बिराली के अंदर, मुरादाबाद के गांव बहादुरपुर के बिराली के अंदर। जी हां साथियों, एक और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जो घटना 2 मई की है। आज उस घटना को बीते 6 से 7 दिन हो चुके हैं साथियों, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा, जो परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथियों घटना ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक गांव पड़ता है बहादुरपुर, उसी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बिराली। उसी गांव में एक हमारी बहन, वाल्मीकि समाज की बहन, बहुजन समाज की बेटी बहन कंचन वाल्मीकि के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। बड़ा मैं आपको क्या बताऊं, दिल को झकझोर देने वाली वो तस्वीर थी जिस हालत में उनका शव खेतों में से बरामद हुआ। आप यकीन मानिए कि आए दिन ये घटनाएं बहुजन समाज की बेटियों के साथ होती रहती हैं साथियों। आए दिन ये घटनाएं दलित समाज की बेटियों के साथ होती रहती हैं साथियों। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बहन मनीषा वाल्मीकि का जो कांड था वो ठंडा नहीं पड़ा है, भाई रमन वाल्मीकि का कांड ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन ये सारे हत्याकांड जो है, ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती हैं। इन सारी चीजों के लिए हम लोग आवाज तो उठाते हैं, हम लोग आंदोलनरत तो रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहानी बनकर क्यों रह जाती हैं? भाई रोहित वेमुला, अभी तक वो एक कहानी बन के रह गई महज के वो हुआ कैसे? क्या वो वाकई खुद की हुई हत्या थी? अभी तक लोगों के मन में ये सवालात हैं। क्यों अभी तक रमन वाल्मीकि केस की सीबीआई जांच नहीं की गई? क्यों अभी तक बहन मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे हैं, क्यों अभी तक उनको फांसी नहीं दी गई? हम लोग मांग करते हैं। एक और घटना ये निकल के आई है जो 2 मई की घटना है। आज बीते 6 से 7 दिन हो चुके हैं साथियों, लेकिन अभी तक जो परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक उस घटना के लिए प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इससे परे हटके मैं बहुजन समाज से एक बात कहना चाहूंगा साथियों, जब तक आप जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोलिया, हीर, खटीकर, वो तमाम 6743 जातियां बने रहेंगे, जब तक आपके ऊपर शोषण और अत्याचार, ये जुल्म होते रहेंगे साथियों, ये खत्म नहीं होंगे। कब आप बहुजन समाज बनेंगे? बहन कंचन वाल्मीकि, भाई रमन वाल्मीकि, बहन मनीषा वाल्मीकि, रोहित वेमुला और इन तमाम जितने भी ये हत्याकांड, ये बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, इन घटनाओं से दिल बहुत दुखी होता है, बहुत नाराजगी भी होती है। लेकिन इससे ज़्यादा नाराजगी अपने समाज के लोगों से है, जो आज भी विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, जो आज भी विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, संपूर्ण बहुजन समाज नहीं बन रहे हैं। और जब तक आप संपूर्ण बहुजन समाज नहीं बनेंगे, ये आप ठान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक आपके ऊपर होने वाला शोषण अत्याचार जड़ से खत्म नहीं होगा, जब तक आप बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, जब तक ये शोषण या अत्याचार खत्म नहीं होंगे साथियों। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहन कंचन वाल्मीकि के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। और अगर बेशक लॉकडाउन लगाया हो, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम सभी लोग, अगर जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई नहीं करी गई, जल्द से जल्द उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया गया, तो हम लोग आंदोलनरत भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले उस मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि कैसे यह हत्याकांड किया गया। बताया जा रहा है कि गला दबाकर जो है बहन की हत्या की गई, लेकिन गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन शरीर पे बहुत सारी जगह चोटों के निशान है, ब्लड जो है चेहरे पे लगा हुआ है। वो जिस तरीके से फोटो देखी हमने, रूह कपा देने वाली वो फोटोज थी। सोचिए उस परिवार पे क्या बीती होगी। लेकिन साथियों, जब तक नहीं रुकेंगे अत्याचार, जब तक आप सिर्फ जातियों में बटे रहेंगे, जब तक आप एकता के साथ, प्रेम प्यार भाईचारे के साथ बहुजन समाज नहीं बनेंगे साथियों, जब तक ये होने वाले शोषण अत्याचार खत्म नहीं होंगे। आए दिन ये उत्पीड़न, ये अत्याचार हमारे लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? ऐसा इसीलिए है साथियों क्योंकि हम लोग आज भी जातियों में बैठे हुए हैं। बहन कंचन वाल्मीकि के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए और कोई भी आरोपी हो
उसको बख्शा ना जाए, वरना हम लोग सड़कों पे आने में कतई भी जो है शर्म महसूस नहीं करेंगे। हमारी बहनों के साथ जो आए दिन अत्याचार उत्पीड़न होते हैं वो अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। सभी लोग एकजुटता के साथ एक साथ मिलकर बहन कंचन वाल्मीकि के लिए आवाज उठाएं और न्याय की गुहार उस सरकार से लगाएं जो निकम्मी सरकार है, जिसके राज्य में उत्तर प्रदेश की घटनाएं आए दिन आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश जो एक ऐसे हुक्मरान वहां बैठा हुआ है जिसके राज में उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है। आए दिन उत्पीड़न, ये बलात्कार, मार पिटाई की ये घटनाएं सामने आती रहती हैं साथियों। लेकिन जब ही रुकेंगी जब आप अपनी एकता को, अपनी ताकत को, अपने घर को, अपने परिवार को पहचानेंगे। जब तक आप बटे रहेंगे, जब तक आप बिछड़े हैं, जब तक आप पिछड़े हैं, ये याद रखना साथियों। जिस दिन आप एक हो जाएंगे, समझ लीजिए कि आपके ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार जड़ से खत्म हो जाएंगे। बहन कंचन वाल्मीकि को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, इसकी गुहार हम लोग लगा रहे हैं। और पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा बहन कंचन वाल्मीकि के लिए पोस्ट करें। ट्विटर पे करें, फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, व्हाट्सएप पे सभी जगह भेजें ताकि सभी लोग इससे आगाह हो पाए। बहुत सारे लोगों को अभी इसकी जानकारी भी नहीं है, सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचने पाए और सभी लोग एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ इंसाफ की मांग उस पीड़ित परिवार के लिए कर सकें और अपनी बहन कंचन वाल्मीकि को हम न्याय दिला सकें साथी। जय भीम।